नमस्कार। आप देख रहे हैं द केएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलका तिवारी। और इस वक्त लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में चल रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे मीठा, सबसे रंगीन और सबसे लोकप्रिय आयोजन आम महोत्सव 2025। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस आम महोत्सव का शुभारंभ किया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 4 जुलाई से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलने वाला ये महोत्सव न सिर्फ फलों का त्योहार है, बल्कि किसानों, बागवानों और आम प्रेमियों के लिए एक सुनहरा मंच है। यहाँ आपको मिलेंगी आम की 800 से ज्यादा प्रजातियां। जी हाँ, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेद तो हर साल मिलते हैं, लेकिन इस बार के महोत्सव में कुछ बेहद अनोखे और पहली बार देखे गए आम भी हैं, जैसे हुस्नारा, नाजुक बदन, गुलाब जामुन, सेंसेशन, बंगलोरा और आमन नफीस। ये आम सिर्फ खाने भर के नहीं हैं, बल्कि हर आम की अपनी एक खास कहानी है। उसका स्वाद, उसका आकार, उसका रंग और यहाँ तक कि उसका नाम भी आपको चौंकाने वाला लगेगा। जैसे हुस्न आरा, आम की खूबसूरती है प्रभावित होकर उसका नाम रखा गया है, जबकि नाजुक बदन उसके मुलायम और पतले छिलके के कारण प्रसिद्ध है। मेरठ से आए आम उत्पादक मुस्ताफिज खान, जो 32 प्रजातियां अपने मंडल से लेकर आए, उन्होंने बताया कि ये महोत्सव किसानों के लिए वरदान की तरह है। न केवल नए बागान लगाने की प्रेरणा मिलती है, बल्कि ये प्रतियोगिता भी होती है, जिसमें पहली, दूसरी, तीसरी रैंक पाने की उम्मीद से हर किसान अपना बेस्ट लाता है। उन्होंने बताया कि मेरठ से लाए गए गुलाब जामुन आम की खासियत है कि वह चूसने वाला आम है और इतना मीठा कि एक बार खाकर फिर कोई और स्वाद पसंद ही नहीं आता। इसी तरह आमन नफीस एक शुगर फ्री आम है, जो डायबिटीज के रोगी भी आसानी से खा सकते हैं। और खास बात यह है कि इनकी ज्यादातर किस्में केवल मेरठ में ही तैयार होती हैं और आपको देश के किसी और कोने में नहीं मिलेंगी। जैसे पछेता लंगड़ा, जो आमतौर पर चौसे के साथ आता है और इसकी मिठास और खुशबू लोगों को दीवाना बना देती है। इस महोत्सव का उद्देश्य केवल आमों का प्रदर्शन करना नहीं है, ये एक सांस्कृतिक, व्यापारिक और कृषि विकास का माध्यम भी है। सरकार द्वारा किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आज हिंदुस्तानी आम दुबई, लंदन और कतर जैसे देशों में भी निर्यात हो रहे हैं। महोत्सव में आमों के स्टॉल पर भीड़ लगी हुई है। हर कोई अलग अलग रंग, आकार और स्वादों के आमों को देख रहा है, चख रहा है और खरीद भी रहा है। हर आम के पीछे एक किसान की मेहनत और एक नई कहानी है। आपको बता दें कि सबसे महंगा आम जिसकी चर्चा हर साल होती है, वो इस बार महोत्सव में नहीं है। मियाजाकी आम, जो जापानी नस्ल का है और इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति किलो तक जाती है। हालांकि बाकी आमों की कीमतें बहुत सामान्य हैं, जैसे गुलाब जामुन आम सिर्फ 50 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। ये महोत्सव उन किसानों के लिए भी एक सुनहरा अवसर बन गया है, जो अपनी नई नस्लों को प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं। मेरठ के किसान बताते हैं कि इस महोत्सव में उनकी 14 से अधिक वैरायटीज हैं, जो खुद डेवलप की गई हैं और सरकार की सहायता से ये आम अब देश विदेश तक पहुंच रहे हैं। अवध शिल्पग्राम में हर स्टॉल पर आपको एक अलग कहानी देखने को मिलेगी। कोई अपने दादाजी की परंपरा आगे बढ़ा रहा है, तो कोई आधुनिक तकनीक से बागवानी कर रहा है, कोई जैविक तरीके से आम उगा रहा है, तो कोई इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहा है। स्वाद, सेहत और संस्कृति की त्रिवेणी बन चुका है ये आम महोत्सव। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया है कि भारत का आम सिर्फ आम नहीं, ये एक भावना है, एक परंपरा है और अब एक ब्रांड बन चुका है। अगर आप भी आमों के दीवाने हैं, तो ये मौका बिल्कुल मत चूकिए। 4 जुलाई से 6 जुलाई तक अवध शिल्पग्राम लखनऊ में चल रहे इस आम महोत्सव में जरूर पहुंचिए। देखिए, समझिए और चखिए भारत के कोने कोने से आए 800 से अधिक आमों की किस्में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों को न केवल बाजार उपलब्ध कराया है, बल्कि उन्हें ब्रांड बनाने का अवसर भी दिया है। लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में आम महोत्सव एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में इसका विस्तार और भी ज्यादा होगा। किसानों की मेहनत, सरकार की नीति और जनता की भागीदारी से ये महोत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है। आप भी इस आयोजन का हिस्सा बनिए और अपने स्वाद को दीजिए एक नई पहचान। फिलहाल द केएन न्यूज की इस खास कवरेज में इतना ही। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही खास रिपोर्ट्स और असली भारत की तस्वीर। अवध शिल्पग्राम, लखनऊ, द केएन न्यूज।